हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग टेक टू ट्रेड। तो दोस्तों, यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आने वाले थे। एक्सपेक्टेशन थी 8.7% की, आया 8.5%। तो एक्सपेक्टेशन से कम आया डेटा। तो इस पे किस तरीके से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है और हमारे मार्केट पे इस डेटा की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं और कौन कौन से नए लेवल आते हैं हमारे ट्रेड करने के लिए कल के लिए एक्सपायरी के दिन, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जो भी आपको डेली वीडियोस या डेली लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नोटिफिकेशन से पता चल जाए कि मेरा वीडियो आ गया और आप लोग नए नए लेवल्स को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे नए नए लेवल्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमको कल ट्रेड करना है और क्या क्या ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है, टेक टू ट्रेड विद सिद्धार्थ। उस पर 43 सब्सक्राइबर हैं। अभी नया नया चैनल है, जैसे हमारा यूट्यूब नया नया चैनल है। तो इस पर मैं आप लोगों को डेली मार्केट के दौरान ही आप लोगों को बताता रहूँगा कि मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है या लेवल चेंजेस होते हैं, तो मार्केट के दौरान आपको बताता रहूँगा, तो जिससे आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। तो ये टेक टू ट्रेड विद सिद्धार्थ, आपको मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लाइव ट्रेडिंग में आप लोगों को नए नए लेवल्स या कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो फिर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, किस तरीके से बुलिश साउंड कर रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है यूएस का। तो इस पे क्या क्या सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, नैस्डैक अराउंड 2.62% ऊपर है। ऐसे ही एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 1% ऊपर है। तो आपको समझ जाना होगा कि निफ्टी अराउंड 1% ऊपर तो खुलने ही वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं 2 बजे मार्केट बंद होगी तो फिर किस तरीके से क्या लेवल्स निकल के आते हैं। हो सकता है और भी ऊपर चली जाए। तो डाउ जोन्स को देख रहे हैं आप, तो 1.5% ऊपर, अराउंड 450 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स दिखा रहा है। इसी तरीके से डैक्स भी अराउंड 1.5% ऊपर है। तो लेट्स सी, कल तो गैप अप होना ही है, ये तो कंफर्म हो गया है। बस अब कितना होना है ये यूएस मार्केट बंद होगी तभी पता चलेगा, या तो हम लोग सुबह अपने व्यूज़ देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबल मार्केट की बात। अपनी मार्केट भी गैप अप ओपन होने वाली है, ये तो पता ही है हमें। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे और कौन कौन से नए लेवल्स निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड एरिया में आज ट्रेड किया। आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड किया। किस तरीके से पिवट लेवल ये नहीं तोड़ा 38,200 का, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो 38,150 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, मगर ये 38,200 का लेवल ही नहीं तोड़ा मार्केट ने। तो नेक्स्ट लेवल मेरे लिए बन रहा था ऊपर साइड के लिए। मैं आप लोगों से कहा था कि 38,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 38,550 का लेवल अगर जब तक नहीं टूटता आप ऊपर के लिए बाई करने नहीं जाएंगे। तो यही हुआ, 38,450 का ही लेवल नहीं टूटा, 550 के लेवल की तो बात ही दूर है। बैंक निफ्टी एक बहुत ही ज़्यादा छोटे रेंज में रेंज बाउंड रह के रह गया। और इसी हिसाब से अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। देखिए, अभी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखिए, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो मार्केट के बीच में अगर मैं देख रहा था तो 38,300 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही थी। चेंज इन ओआई 38,300 का ज़्यादा हो रहा था बीच में। तो इसीलिए मार्केट 250 या 200 के लेवल को छूने जाना पसंद करना शुरू कर दिया था, मतलब नीचे जाना शुरू कर दिया था मार्केट ने। बट अचानक से पुट राइटर्स फिर से आए और चेंज इन ओआई में आप देख सकते हैं पुट राइटिंग कितने अच्छे तरीके से हुई, और यहाँ से कॉल राइटर अनवाइंड करते हुए दिखे हमें। तो वापस से मार्केट 300 साढ़े 300 के लेवल पे आ गई। तो अब मेरे लिए कौन कौन से लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और गैप अप होने के बाद कौन कौन ट्रैप हो जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करने जा रहा हूँ। तो अब सबसे पहला ट्रैप होने वाला वो हो जाएगा कि 38,500 का जो कॉल राइटर होगा वो सबसे पहले ट्रैप होगा। आप देख सकते हैं 38,500 पे
बहुत ही ज़्यादा मैसिव कॉल राइटिंग है। मार्केट अगर खुलेगी ऊपर, निफ्टी अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली अराउंड 1% 1.5% अगर ऊपर खुलती है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी अराउंड 1% 1.5% ऊपर खुलेगी। वो 400-500 पॉइंट का अंतर होगा। तो हो सकता है कि 300 पॉइंट भी ऊपर खुले, तो अराउंड 300 पॉइंट भी ऊपर खुलेगी तो 500 का कॉल राइटर तो गैप अप से ही ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी मार्केट खुलने के बाद तुरंत नीचे वापस आती है या नहीं आती है, तो इसके ऊपर भी इसको भी ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे कल। सबसे पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमारा क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी के 2 लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। मार्केट कहीं खुलनी चाहिए मेरे हिसाब से 550 के ऊपर, और 550 के ऊपर अगर खुलती है मार्केट तो मेरे लिए नया लेवल आ जाएगा। नया लेवल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। 750 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके ऊपर का लेवल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये लेवल 750 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। 750 के ऊपर अगर लेवल देखेंगे आप, तो अब मैं 750 के ऊपर कोई और लेवल नहीं देने जा रहा हूँ। 750 के ऊपर 850 का लेवल ही देने जा रहा हूँ आप लोग को। 850 का लेवल इज़ ऑल्सो गुड, और 850 के ऊपर अगर जाएंगे तो हम डायरेक्टली 950 का लेवल भी देख सकते हैं। 950 का लेवल भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली 950 का लेवल देख सकते हैं। और 950 के अगर ऊपर जाते हैं तो हम 38,120 का भी लेवल देख सकते हैं। ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सॉरी 39,120 का लेवल, ठीक है। तो ये हमारे अपसाइड का व्यू हो गया। हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहले से ही कि 39,000 पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। 39,000 नहीं तोड़नी चाहिए मार्केट, तो 38,850 और 38,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि पुट राइटिंग किस तरीके से मार्केट के दौरान हो रही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अपसाइड के व्यूज़। और नीचे के अगर व्यूज़ अगर हम देखने जाएँ तो 450 का लेवल तो अब ख़राब हो गया है। अब मेरे लिए नेक्स्ट लेवल बन के आ जाएगा 38,200 का लेवल। अगर नीचे मार्केट तोड़ती है तो सबसे पहला लेवल 300 भी नहीं, अगर मैं इसी का हाई ले लेता हूँ तो 450 का लेवल ही अच्छा है। और इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो 550 का लेवल अगर मार्केट तोड़ती है या सस्टेन करती है तो इस जोन में रह सकती है। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट फॉलो करती है। तो ये जोन भी मैं आप लोग को देता हूँ कि 550 के लेवल पे अगर वापस आ जाती है मार्केट और कॉल राइटिंग वापस से 500 पे होना शुरू हो जाती है तो ये भी एक खतरे का साइन है। आप मार्केट को नीचे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा नीचे का व्यू। और नीचे के व्यूज़ में मैं आप लोग को और भी सारे व्यूज़ दे देता हूँ। 3850 का व्यू अच्छा है, 38,900 का व्यू अच्छा है, लेवल अच्छा है, सॉरी। और इसी तरीके से 38,750 का भी लेवल अच्छा है। तो इतना लेवल काफ़ी है मेरे हिसाब से नीचे के ट्रेड के लिए, क्योंकि मार्केट जनरली बुलिश होने वाली है। तो बुलिश लेवल से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे हम। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का व्यू क्या कहता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कैसा है। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट मैं लगा दिया हूँ, PCR 1.08 है। पुट राइटर थोड़े से कम है कॉल राइटर से, बट देखते हैं कि कल किस तरीके से कॉल राइटर ट्रैप होते हैं, क्योंकि मार्केट तो गैप अप ओपन होने वाला है। लेट्स सी कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत वापस तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ का कॉल राइटर्स की अनवाइंडिंग भी हुई है, किस तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि अब थर्सडे का दिन है तो मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा आसपास लोग नहीं दिखेंगे। अब मतलब एट द मनी के ऊपर ही ज़्यादातर लोग दिखेंगे आपको। तो देखिए किस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है दूर के पुट्स की, किस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है दूर के कॉल्स की। लेट्स सी कि किस तरीके से कल मार्केट बिहेव करता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होगा तो अराउंड 600 के लेवल पे गैप अप ओपन होगा और 600 का कॉल राइटर ट्रैप होना शुरू होगा, 500 का कॉल राइटर ट्रैप होना शुरू होगा। किस तरीके से आगे कॉल राइटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, लेट्स सी। क्योंकि 18,000 पे तो मैसिव कॉल राइटिंग है, तो ये भी है कि 18,000 का लेवल तोड़ने में मार्केट को होगी परेशानी। तो देखते हैं कि मार्केट 700 750 तक के लेवल जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने आप लोगों को निफ्टी के डे चार्ट पे भी दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। निफ्टी का डे चार्ट अगर मैं लगा लेता हूँ, एक मिनट में अपना CPR लेवल बंद करता हूँ। अगर मैं डे चार्ट लगा लेता हूँ और सारी ड्राइंग्स मिटा देता हूँ,
चलिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है मार्केट, और मार्केट का लेवल जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आ रहा है। मैं आप लोग को बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल को फॉलो करेगी तो ये लेवल देखिए आपका बन के आ रहा है 750 पे। मैं कल भी आप लोग को बताया था, कुछ दिन पहले भी आप लोग को बताया था कि निफ्टी 750 तक का लेवल छू सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से वापस आ जाए, ज़रूरी नहीं कि इसको तोड़ के और ऊपर चली जाए। लेट्स सी, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लेवल दे रहा हूँ कि ये लेवल अगर आए मार्केट तो आप थोड़ा सा संभल जाएं, आपको ये समझ में आ जाए कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर की ट्रेड लेने से पहले इसको पहले इस लेवल को तोड़ने दें, उसके बाद ही इसके ऊपर की ट्रेड लें। और इसके ऊपर की अगर ट्रेड लें तो ये भी, उसके भी लेवल्स, मैक्सिमम लेवल्स मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। देखते हैं कि किस तरीके से नए नए लेवल्स बनते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, मैं लगा दिया हूँ निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप लोगों को सही तरीके से लेवल्स दिख रहे होंगे। ये देखिए 750 760 का लेवल है, यहाँ तक निफ्टी आएगी आराम से। लेट्स सी, देखते हैं कि कल इसको तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी तक मैं आप लोगों को जो लेवल दिया था, मैंने आपसे कहा था कि 550 का लेवल जो है ये नहीं तोड़ेगी निफ्टी, और मैंने आप लोग को ये लेवल भी दिया था जो इस दिन का लो था, इसका लेवल, और इसी लो से 450 के लेवल से ही मार्केट वापस हो गई और रेंज बाउंड रह गई 550 और 450 के बीच में। तो 100 पॉइंट का ही रैली ले पाई आज, पूरी दिन भर में इन्हीं के बीच में रह गई। मार्केट इंतज़ार करती रही कि किस तरीके से मतलब कब यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आएंगे और उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो अब यूएस के इन्फ्लेशन डेटा आ गए, अच्छे आए हैं, और उसके हिसाब से मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन होगी तो अराउंड 600 तक के लेवल पे होगी, और 600 के लेवल पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो यहाँ तक का गैप छोड़ के आएगी। तो ये जो गैप होगा इसको मार्केट खुलते ही, हो सकता है कि ये मार्केट खुलते ही इस गैप को कवर कर दे, सॉरी इस गैप को ये गैप नहीं होगा, इस गैप को मार्केट खुलते ही कवर कर सकती है। बट अगर मार्केट नीचे नहीं आई और हो सकता है कि इस गैप को छोड़ भी दे, ऊपर के लेवल्स अगर हमको बाई करने जाने होंगे तो शुरू के कुछ कैंडल्स पे आप बाई करने नहीं जाएंगे, ना सेल करने जाएंगे, मार्केट किधर भी मूव कर सकती है। उसके बाद आपके लिए अगर ऊपर के लेवल्स बनते हैं तो ये जब 600 का लेवल टूटेगा ऊपर साइड तो आप बाई कर सकते हो अराउंड 660 तक के लेवल्स। उसके बाद अगर बाई कर सकते हो आप तो 780 800 तक के लेवल, 800 तक के लेवल के लिए आप आराम से बाई कर सकते हो। और 800 तक का लेवल भी टूटता है अगर, तो आप 17,950 तक के लेवल भी बाई कर सकते हो। बट 17,950 तक के लेवल छूने को शायद ही मिले, क्योंकि यहीं पे मैं आप लोगों को बताया हुआ हूँ कि यहीं पे आपका ये बहुत ही मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जोन आप एकदम मार्क करके रख लो, ये जोन निफ्टी तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, ठीक है। तो इस जोन को आप ध्यान से देख लो, ये जोन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जोन को मार्केट नहीं तोड़नी चाहिए और निफ्टी को इस जोन से वापस भी आना चाहिए। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। आपको ऊपर के लेवल मैंने दे दिए हैं, अब बात कर लेता हूँ मैं नीचे के लेवल्स की। तो नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है 450 का ही, और 450 और 470 का एक जोन बना लेता हूँ मैं छोटा सा। और इस जोन को अगर मार्केट नीचे साइड तोड़ देती है तो भी आप जान लो कि आपको नीचे साइड की बाइंग मिल जाएगी 400 तक की, और 400 तक की अगर बाइंग मिल जाती है तो 400 के बाद फिर 280, और 280 के बाद आपको मिल सकती है 217 तक के लेवल्स। तो ये लेवल्स मेरे हिसाब से काफ़ी हैं डाउनसाइड के लिए भी। और ये था मेरा व्यू निफ्टी के लिए, डाउनसाइड के लिए, अपसाइड के लिए, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, और लाइव मार्केट में क्या क्या और सारी सिनेरियोज हो सकती हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और कल मैं दूंगा आप लोगों को हीरो ज़ीरो ट्रेड, और किस तरीके से उसको ट्रेड करना है, किस रेट पे आपको लेना है, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और क्या हीरो ज़ीरो ट्रेड बनती है कि नहीं बनती है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।